वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने हिंदी का रिवीजन चालू कर दिया है, देखिए। और हिंदी हम लोगों ने रिवीजन चालू करी है पर्यायवाची से, ठीक है। क्योंकि अब आर का एग्ज़ाम होली हो गई है। हो सकता है भाई आपकी डेट आ जाए और जून में ही पेपर हो जाए, हो सकता है ये और आगे बढ़ जाए, जब भी हो। मतलब अप्रैल मई में तो होना नहीं है, जून वैसे संभावना चल रही है। तो अगर हो जाता है तो अब हमें रिवीजन तो करना ही है। तो अब पर्यायवाची से मैंने शुरू करा है बढ़िया सा पर्यायवाची। डेली आपको देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, एक यूपी के चल रहा है, वो आपको 12 बजे डेली वीडियो मिलता है। संपूर्ण यूपी के मैं उसमें करा रहा हूँ। जैसे ही ये थ्योरी ख़त्म हो जाएगी बहुत शानदार फैक्ट के साथ, फिर मैं इसमें आपको टॉप 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। और साइंस भी आपको मतलब PYQ साइंस के चल रहे हैं। उसके बाद साइंस के टॉप 1000 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और हिंदी आपको शाम को 6 बजे डेली मिलेगी, ठीक है। तो हिंदी का चलिए पहला लेक्चर शुरू करते हैं। और बढ़िया सा पूरा स्टडी मटेरियल हिंदी का अगर आप चाहते हो तो बहुत ही कम प्राइजेज़ में 399 रुपीज़ में आपको पूरा हिंदी का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा विथ PYQ और टेस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इतना आप कर लेते हैं तो 60 प्री का 60 मेंस का पूरा आपका हिंदी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो है आइए पर्यायवाची को देखते हैं। डेली आप अपने लिए आधा एक घंटा हिंदी के लिए निकालिए, आप देखेंगे 60 में 55 प्लस आप आराम से ले आएंगे। तो सबसे पहले अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल, है ना, जंगल। तो जंगल को आप क्या बोलते हो? अरण्य को, जंगल को वन भी बोला जाता है, जंगल बोलते हैं, अरण्य बोलते हैं। विपिन भी जंगल ही होता है, अटवी है और कानन है ना। तो कानन कुंडल कुंचित केश आपने पढ़ा होगा भाई हनुमान चालीसा में। तो अरण्य को क्या बोलते हैं? वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल। बोल लो 2-3 बार कि भाई अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल, वन, विपिन, अटवी, कानन और आपका जंगल, ठीक है। ऐसे ही अंग। अंग क्या है? जो आपका शरीर होता है भाई। तो शरीर है, कहते हैं ना, काया पे मत कर घमंड। काया हो गया आपका, कलेवर हो गया, तन हो गया, है ना। तो कुछ तो आपको याद ही होंगे, जैसे अंग का भाई शरीर सबको याद होगा, काया पता होगा, देह पता होगा, है ना, कि आपकी देह तन है। आपको नहीं याद होगा तो अवय, वयु और कलेवर, है ना। अवय, वयु, कलेवर ये अंग का होता है, अवय, वयु, कलेवर। अग्नि का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अग्नि का बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अग्नि का आग, अनल, पावक। आग, अनल, पावक, दव, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, हुताशन। जितने बता रहा हूँ सारे याद करने, क्योंकि कोई भी आ सकता है। आग, अनल, पावक, दव, धूमकेतु, धनंजय, जातदेव, हुताशन ये सब आए हुए हैं ना। वैश्वानर है, ज्वाला है, वायु सख है, दहन है, ज्वलन है, कृषाणु है, रोहिताश्व है और आपका वहिनी है और जातवेदस है ना। तो ये आपको याद रखना है, इसको थोड़ा 1-2 बार देखना पड़ेगा। और आग मतलब अग्नि का आग, अनल, पावक, दाव, धूमकेतु, धनंजय, जातदेव, हुताशन, वैष्णवर, ज्वाला, वायुसक, दहन, कृषाणु, ज्वलन, जातवेदस, ठीक है। उसके बाद अचल। अचल का मतलब क्या होता है? अचल मतलब होता है गिरी, शैल, नग, महीधर, आद्री, है ना। मतलब जो चल ना सके भाई वो अचल हो गया। गिरी मतलब पहाड़ पर्वत, गिरी, शैल, नग, महीधर, आद्री, है ना। गिरी, शैल, नग, महीधर, आद्री ये अचल है। अचला जैसे धरती, धरती को अचला कहते हैं ना। पृथ्वी है, धारा भी भाई पृथ्वी को कहते हैं। वसुधा, धरती, वसुंधरा, क्षिति, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वी का भी पर्यायवाची, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती। पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती। फिर अक्षर का पर्यायवाची। अक्षर का मतलब होता है मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा। क्या है अक्षर का? मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा। मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा। मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा अक्षर हो गया। असुर, ये भी पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है असुर का। भाई दानव पता होगा आपको, दैत्य पता है, राक्षस पता होगा, निशाचर भी पता होगा आपको, रजनीचर पता होगा आपको, है ना। और धनुज नहीं पता है, धनुज याद रख लो। सुरारी, यातु, धनुज, सुरारी, यातु, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमरीचर, यातुधान, ये असुर के हो गए, है ना। अनुपम की बात करें, अनुपम का पर्यायवाची क्या है? अद्भुत। भाई एकदम अनोखा कह देना, अनोखा, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय कि उसके जैसा कोई है ही नहीं भाई, अतुल, है ना। और अनूप, निराला। अनुपम मतलब एक तरह से निराला कि उसके जैसा कोई हो ही नहीं। फिर अमृत की बात करें, अमृत का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अमृत का बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची, याद जरूर रखना आप। अमृत में आप जाता है सुधा है, अमी है, सोम है, पीयूष है। क्या हो गया? सुधा, अमी, सोम, पीयूष, जीवनोदक, सुरभोग, सोम हो गया आपका, है ना।
तो इसको याद रख लेना। अनेक का क्या हो जाता है, नाना, कई और एकाधिक। अनेक का नाना, कई, एकाधिक, नाना, कई, एकाधिक। अनुवाद का क्या होता है, भाषांतर हो गया, उल्था हो गया, तजुर्मा हो गया। अनुवाद का क्या हो गया आपका, अनुवाद का हो गया भाषांतर, उल्था, तजुर्मा, भाषांतर, उल्था, तजुर्मा। अन्वेषण का क्या होता है, अन्वेषण मतलब किसी चीज़ को नहीं, जैसे आप पढ़ते हो CBI अन्वेषण ब्यूरो ना, इन्वेस्टिगेशन करना, एक तरह से शोध करना, रिसर्च करना, है ना, जैसे रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। शोध, अनुसंधान, खोज, जांच, गवेषण, बहुत इंपॉर्टेंट है अन्वेषण का पर्यायवाची, गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। अपमान, जो रोज सहना पड़ता तैयारी के दौरान, है ना, अपमान का अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर, अवहेलना और तौहीन, है ना, ये अपमान का है, आसान है, याद हो गया आपको। अपराध का क्या होता है भाई, कसूर है, दोष है, जुर्म है। अप्सरा का क्या होता है, देवांगना हो गया अप्सरा का। सुरबाला हो गया, है ना, देवांगना, सुरबाला, दिव्यांग्र, सुर सुंदरी, देवबाला, है ना, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका। अप्सरा का देवांगना, सुरबाला, दिव्यांग्रा, सुर सुंदरी और देवबाला, ठीक है। उसके बाद अभिप्राय की बात करें, अभिप्राय, इसका क्या हो जाएगा, अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब, मायने, उद्देश्य और मंशा, ठीक है। तो अर्थ, अभिप्राय का क्या होता है भाई, पर्यायवाची अभिप्राय का अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब, मायने, उद्देश्य, मंशा, ठीक है। अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब, मायने, उद्देश्य, मंशा। तो इधर के आपको आई होप याद हो गए होंगे ना, नहीं याद हुए एक बार वीडियो को फिर से सुनिए। अरण्य, अंग, अग्नि, वैष्णवर, अचल, अचला, आराम से इसको याद करिए। आ वाले हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में। अब दूसरा देखते हैं, आराम से 10-15 मिनट दीजिए, पूरे आपको याद करवा दूंगा हिंदी में, ठीक है। आराम से जो आप पढ़ रहे हो यही PDF ले लो, आराम से इसको रिवीजन करो। एक बार वीडियो देखा, एक बार इसको सुना बार बार, है ना, बार बार सुनो, बार बार लिखो। जैसे अभिजात, अभिजात का मतलब होता है जो बहुत श्रेष्ठ हो, है ना, बहुत उच्च हो। तो जैसे अभिजात मतलब श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन, संभ्रांत, विशिष्ट और योग्य, ना, जो बहुत उच्च होता है, श्रेष्ठ होता है, पूज्य होता है, कुलीन होता है, उसको अभिजात बोलते हैं। अश्व का पर्यायवाची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाजी, तुरंग, घोटक। क्या है, बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा है, बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा। रविसुत है, सैंधव है, किंकिर है और केसी है, केसरी भी बोलते हैं इसको। खेत होता है, चामरी है, धौरैया है, मराल, रथवा, राजवा, सारंग और हयंत, है ना। अश्व के आपको याद करने पड़ेंगे, बार बार इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत, सैंधव, किंकिर, केसी। केसरी, केसरी कहीं आप शेर ना समझ लो। खेत, चमारी, धौरय, मराल, रथवा, राजवा, सारंग, हयंत, ठीक है। अधर, अधर का मतलब कहते हैं ना, अधर पे लटके हुए हैं, मतलब शब्द होंठ पे फंसे हुए हैं। अधर का मतलब होता है ओठ, ओष्ठ और रक्षत, रदपुट और लब। लबों को लबों से चुरा लो, क्या कहते हैं उसको। तो खैर, अधर का ओष्ठ, ओठ, लब, रदपुट, रक्षत। अज को क्या कहते हैं, अज को, अज का होता है ब्रह्मा है, ईश्वर है, दशरथ के जनक है और बकरा, है ना। ब्रह्मा, ईश्वर, दशरथ के जनक और बकरा, ये अज है। अर्थ, अर्थ होता है अभिप्राय, धन, हेतु। अर्थ का क्या है, अभिप्राय, धन, हेतु। भाई अर्थ एक तरह से पैसा भी है ना, तो धन भी हो गया। अरुण, सिंदूर और सूर्य को कहते हैं। अरुण क्या हो गया, सिंदूर और सूर्य। अरुण, सिंदूर और सूर्य। अंक, अंक में सोने वाला कहते हैं। अंक मतलब जैसे नहीं अंकेवासी बोलते हैं, अंक में सोने वाला मतलब गोद में सोने वाला, अंतेवासी। हृदय, गोद, संख्या, नाटक का एक भाग, सर्ग, नंबर, क्रमांक, ये सब अंक के पर्याय हैं। अनार, एक अनार 100 बीमार, सुना होगा आपने। तो दाड़िम, सुप्रिय, रामबीज और सुकोधन। अनार क्या है, दाड़िम, सुप्रिय, रामबीज, सुकोधन। दाड़िम, सुप्रिय, रामबीज, सुकोधन। अंधा क्या होता है, नेत्रहीन हो भाई, जो सूरदास भी कह सकते हो, अंध कह सकते हो, चक्षुविहीन है, प्रज्ञा चक्षु है, दृष्टिहीन है और चक्षुहीन। अनाज, अनाज जैसे अन्न है, गल्ला है, धान्य है ना। अनाज का अन्न, गल्ला, धान्य। शस्य, खाद्यान्न, दाना और धान, है ना। अन्न, गल्ला, धान्य, शस्य, खाद्यान्न, दाना और धान। अध्यापक, आचार्य हो गया, गुरु हो गया। शिक्षक है, प्रवक्ता है ना। अध्यापक, गुरु, शिक्षक, आचार्य, प्रवक्ता, व्याख्याता, अवबोधक और उपाध्याय, ये सब अध्यापक के पर्याय हो गए। अतिथि, भाई जो मेहमान होता है आपका, है ना, मेहमान। और पाहुना, ये भी इम्पोर्टेंट है, अतिथि, पाहुना। आगंतुक,
अभ्यागत, आगत, ग्राहगात और मुलाकाती। प्लीज़ इसको याद तो करने पड़ेंगे आपको, है ना, डेली रटना पड़ेगा आपको, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। अतिथि का पाहुना, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, आगत, ग्राहगत, मुलाकाती। उसके बाद आता है अधिकार। अधिकार का मतलब है स्वत्व, है ना, प्रभुत्व। अधिकार का मतलब स्वत्व, प्रभुत्व, स्वामित्व, हक आपका, स्वत्व, प्रभुत्व, स्वामित्व, हक, आधिपत्य, आहर्ता, कब्जा, क्षमता, दावा, ये सब अधिकार है ना। अचेत की बात करें, अचेत मतलब मूर्छित, है ना, लक्ष्मण मूर्छित पड़े, अचेत पड़े मतलब मूर्छित, कुछ होश नहीं है जिनको। बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन, चेतनाहीन, चेतना शून्य या संज्ञा शून्य। अच्छा का मतलब एक नंबर कहते हैं ना, चोखा, बढ़िया, उम्दा, घड़ा, आला। अच्छा का मतलब क्या हो गया, बहुत बार पूछा गया, ये आला। आला का मतलब होता है अच्छा, घड़ा, उम्दा, बढ़िया, चोखा। अपार मतलब असीम, अनंत, बेहद, बेशुमार और निस्सीम। क्या होता है अपार का मतलब? अपार का मतलब हो गया अनंत, असीम, बेहद, बेशुमार, निस्सीम। अंश का मतलब क्या हो गया? भाग, हिस्सा, भंग, अवयव। क्या हो गया अंश का मतलब? अंश का मतलब हो गया कोई भी एक भाग, हिस्सा, भंग या अवयव। ठीक है, तो देखिए आ वाले आराम से आपको मैंने याद करा दिए कि नहीं, आराम से याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं। डेली आप ऐसे ही 15 मिनट दोगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार इसको देखा, एक बार आप एक काम करिए, कॉपी में इसको नोट लिख करके लर्न कर लीजिए एक बार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको अधिकारी बनना है तो लोगों से थोड़ा अलग होना पड़ेगा, है ना। देख तो वीडियो सब लोग रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, पर सबका सिलेक्शन नहीं होगा, ये कड़वी बात है। सिलेक्शन उतने ही बच्चों का हो जो लगातार खुद से ईमानदारी से मेहनत करेंगे। आप पेन कॉपी उठाइए, आराम से वीडियो को पॉज करिए, ऐसे है इसको पॉज करिए, लिख के लर्न कर लीजिए। जैसे अरण्य है, अरण्य को कैसे लिखेंगे, है ना, जंगल, वन, विपिन, अटवी। जैसे मैंने अभी आपको अंधे का बताया, नेत्रहीन, सूरदास, अंग का बताया, हृदय, गोद, संख्या, ऐसे करके लिख के लर्न कर लीजिए। कल अब मैं आपको बड़ा वाले बताऊंगा, है ना। तो पर्यायवाची आपको ऐसे हो जाएंगे कि 10 में 10 आप प्री और मेंस में कर सकते हो। ठीक है, तो इसको प्लीज़ करिए। मेंस में तो पर्यायवाची शायद नहीं है, प्री में ही है ना, तो प्लीज़ इसको करो आप। और ये हिंदी का डेली लेक्चर आपको 6 बजे मिलेगा, इसको शानदार तरीके से आप प्रैक्टिस में लाइए।